पुत मत सबहि कहूँ कर जोरि, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। प्रभु श्री राम जी यहाँ और वहाँ, इस लोक और परलोक में दोनों जगह सदा सुख बना रहे, इसलिए बताया कि भक्ति करना आवश्यक है। भक्ति कैसे मिलेगी उसका रास्ता भी बतलाया कि संत की कृपा से भक्ति मिलती है। संत मिले तो सत्संग मिले, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बगैर भक्ति नहीं मिलती। सत्संग संत के बगैर नहीं मिलेगा। संत कैसे मिलेंगे? पूर्णि के बगैर नहीं मिलेंगे। और पूर्णि क्या है? वह विप्रपद पूजा। शर्त यह है कि मन वचन से कपट छोड़कर। तो 3 वर्णों का तो व्यवस्था बतला दिया। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करके पूर्णि कमाएं, और पूर्णि इकट्ठा होगा तो संत मिल जाएंगे। संत मिल जाएंगे तो सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिल गई तो सदा सुख मिलेगा। आप कहीं भी रहें, आप इस लोक परलोक की ही बात नहीं, फिर तो आप कहीं भी रहें, आपके लिए सुख वहां अपने आप उपस्थित हो जाए। तो अब बचा एक वर्ण, ब्राह्मण। ब्राह्मण तो सब समांतर में होते हैं। भाई सबके लिए बतला दिया कि पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सानुकूल कहीं पर मुनि देवा, जो तज कपट करई दिज सेवा। क्योंकि इसमें एक तत्व यह छुपा है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु। वेदों में बताया गया कि भगवान ने कहा कि मेरे 2 मुख हैं। कितने? एक अग्नि जिसमें स्वाहाकार से भगवान की तृप्ति होती, दूसरा ब्राह्मण। तो भगवान से फिर पूछा गया कि प्रभु सबसे ज्यादा आप कौन से मुख से भोजन करने पर संतुष्ट होते हैं? तो बताया कि जितना मैं ब्राह्मण के मुख से खाकर, ब्राह्मण खाकर मस्त हुआ, बहुत बढ़िया, जितनी संतुष्टि मेरी होती है उतना अग्नि में स्वाहाकार से नहीं हो। अच्छा, एक चीज और, महाभारत में एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी। काम्य वन में जब पांडव लोग अज्ञातवास बिता रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि उनके पास 10,000 शिष्यों को लेकर पहुंचे, और उस समय पहुंचे जिस समय ये लोग खा पी चुके थे। बर्तन भी धोकर रख दिया गया था।
और पहुंचते ही कहते भाई हम सबों को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। अब सोचो हम जमुना जी स्नान करके आते थे, अब स्नान करने चले गए हम बोलकर, और पांडव लोग सोचने लगे कि ब्राह्मण की आओ भगत अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो मेरे लिए जीना धिक्कार है। देखो पांडवों ने सोचा कि अगर ब्राह्मण को भोजन पवाकर संतुष्ट नहीं कर पाते तो हमारा जीना ही बेकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम जी से कहा कि तुम लकड़ियां इकट्ठा करो, इससे पहले कि दुर्वासा ऋषि आ जाए हम लोग अपमान का भाजन करके मरे, हम लोग पहले ही अग्नि में चिता बनाकर और भस्म हो जाएंगे। भीम लकड़ियां भी इकट्ठा करने लगे। तब द्रौपदी ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को भगवान कृष्ण पर भरोसा नहीं है क्या? अंत में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, और भगवान आए तो वो भी भोजन ही मांग रहे हैं, क्योंकि द्वारिका में भगवान कृष्ण भोजन पर बैठे ही थे, भोजन सामने आ चुका था और कृष्ण भगवान आचमन करके भोजन पाना ही चाहते थे, तब तक पुकार पहुंच गई। तो भगवान उठकर खड़े हो गए और चल पड़े। रुक्मणी ने कहा प्रभु आगे आए हुए थाली को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आप भोजन करके जाओ। बोले नहीं, अगर गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब भगवान यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी तुरंत द्रौपदी को पुकारा और कहा मुझे कुछ खाने को दे, बहुत भूख लगी। द्रौपदी सोचने लगी कि आज मेरे पास जो आ रहे हैं सब भूखे ही आ रहे हैं, कुछ नहीं है कन्हैया। अच्छा जिसमें बनाया था वो पात्र तो दे है, अच्छा वो भी धुलकर रख दिया था। अंततोगत्वा भगवान ने उस पात्र में देखा तो एक पत्ता चिपका हुआ था, भगवान ने वही पत्ता छुड़ाया और खा लिया, जिससे पूरा त्रिलोकी संतुष्ट हो गया। जो नहाने गए थे 10,000 शिष्यों के साथ वे सब पेट भर गया। तो इसका मतलब यह है कि भगवान की संतुष्टि से, भगवान का पेट भर जाने से त्रैलोक्य का पेट भर जाता है। इसका त्रैलोक्य का। इसलिए जब सोचो कि भगवान प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मिश्रा जी बहुत बहुत बधाई, शुभाशीर्वाद आपके वैवाहिक वर्षगांठ की। परमात्मा ऐसे ही सुंदर जोड़ी बनाए रखे, आप उसमें प्रेम में बहुत अच्छे। बोलिए शंकर भगवान की। तो अगर भगवान राम जी कहते हैं तो अब अगर ब्राह्मण के मुख से भोजन भगवान करते हैं, जितना संतुष्ट मैं होता हूं उतना और किसी से नहीं, तो अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो फिर सारी दुनिया संतुष्ट है। इसलिए बताया कि सानुकूल त्यहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई दिज से, उसके ऊपर सब सानुकूल है। तो अब इसमें 3 वर्णों के लिए तो भक्ति का रास्ता व्यवस्था कर दिया। अब ब्राह्मण लोग क्या करें? तो ब्राह्मण लोग क्या करें, उसके लिए दूसरा रास्ता बतलाया। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी,
शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि। ये दूसरा रास्ता अभी तक गुप्त था। राम जी कहे भैया हाथ जोड़कर कहता हूँ अभी तक ये गुप्त था, लेकिन आज तुम्हारे स्नेह बस प्रकट कर रहा हूँ, तब से प्रकट हो गया। अच्छा, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति के वश में हूँ। किसके? भक्ति के वश में। और भगवान शिव के हृदय में मेरी भक्ति सदा विराजमान रहती। मेरी भक्ति जाकर शिव के हृदय में बस गई है, तो मैं भी सदा वहीं रहता हूँ। मैं भी सदा वही रहता हूँ। इसलिए जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान ने स्वयं कहा कि जिसके ऊपर त्रिपुरारी भगवान शिव कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इसलिए रामचरित्र मानस का विज्ञान अगर समझें तो रामचरित्र मानस कहां से प्रारंभ हुआ जानते हैं? है जी? रामचरित्र मानस प्रारंभ हुआ, इसमें भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। हाँ, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तेना ही राम पद अति अनुराग। भरद्वाज जी को राम जी के चरणों से अति अनुराग है। तो जागवलिक मुनि आए, अब तो समझ ही गए होंगे कथा। तो भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया और राम कथा सुनने के एवज में ऐसा प्रश्न किया जिससे राम कथा शुरू हो। तो कथा वहां से रामचरितमानस शुरू हो, लौकिक दृष्टि से। तो अब विज्ञान समझे। भरद्वाज जी ने पूछा राम कवन प्रभु, राम कथा के बारे में, और जागवलिक सुनाने लगे शिव चरित्र। कौन सा? पूछा रामचरित्र, और जागवलिक ने पहले क्या सुनाया? शिव जी का चरित्र। और ऐसा चरित्र सुनाया कि उसमें सती का प्रसंग भी, फिर पार्वती जी के साथ विवाह भी, फिर विवाह होकर यदि सती के रूप में थी तब क्या हुआ, पार्वती के रूप में जन्मी तब क्या हुआ, उसके बाद शादी हुई तब पार्वती जी ने प्रश्न किया राम कथा के बारे में। अब भला सोचो, पूछा क्या था? रामचरित्र, और जागवलिक ने सुनाया क्या? शिवचरित्र। और तब जागवलिक जी ने स्पष्ट रूप से कहा भी, प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, पूजा मरम तुम्हार। देखो एक चीज और, रामचरित्र पूछा पर सुनाया शिव चरित्र, और कह रहे कि मैंने शिव चरित्र पहले तुम्हें इसलिए सुनाया, तुम्हारे मर्म को जानना चाहता था। कौन सा मर्म? कि राम जी के चरणों में तुम्हारा कितना अनुराग है। तो शिव चरित्र सुनाकर आपको कैसे पता लग गया कि राम जी के चरण में कितना अनुराग है? बोले जिसको राम के चरणों का अनुराग होगा वो शिव का भक्त होगा, वो शिव का भक्त होगा।
इसलिए पता लग गया। अब राम कथा सुनो। इसका मतलब राम कथा अनाधिकारी लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। जब समझ जाओ तिनका यह विशेष सुखदाई जे नहीं प्राण प्रिय सी अलग। राम कथा उसको विशेष सुख देती है। राम कथा वैसे तो जीवन की व्यथा मिटा देती है, सुख शांति देती है, लेकिन उस व्यक्ति को विशेष सुख देती है किसको? जिनको श्री सीताराम जी से अटूट प्रेम है। तो जिनको प्रेम ना हो उनको कथा सुनाना ही नहीं चाहिए। इसलिए पहले शिव चरित्र करके परखा, तब जागबरी जी ने शुरू किया राम कथा। और शुरू भी किससे करवाया? पार्वती जी के प्रश्न से, शिव जी के वचन से। तो इसका मतलब यह है कि शंकर जी राम भक्ति के आचार्य। इसलिए राम जी आ करे अवरोरे गुकुत मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। शिव जी के भजन के बगैर मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अच्छा, अब एक चीज और समझने की है, संतों का अपना अपना अभिप्राय है। शंकर भजन, शंकर जी का भजन भी नहीं कहा, शंकर भजन। तो शंकर का भजन क्या है? ऐसे ही जब नारद जी को भगवान को श्राप दिया, व्याकुलता हुई, अतः भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, तुम चिंता मत करो। तो कहने लगे फिर भी महाराज मेरे हृदय में शांति नहीं मिली, कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा जब हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। जाओ शंकर जी का सतनाम जपो। कौन सा नाम? सत। तो सत का दो अर्थ होता है, सत से 100 और सत से सत्य। सत से सत्य दोनों अर्थ। अच्छा, तो कोई कहता है कि शिव का सतनाम जपो। शिव का सतनाम क्या है? बोले शिव जी के 100 नाम। अच्छा, कोई संत जन कहते हैं कि शिव जी का सत्य नाम है राम। शिव जी का सत्य नाम है राम। राम नाम कहते नहीं। और ये कब कहा जाता है? जब शमशान घाट जाना हो। और शमशान घाट में कौन रहता है? शिव जी। तो राम, अच्छा क्यों रहते हैं? इसी नाम की वजह से। तो शिव जी का सत्य नाम कौन है? तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप भोलेनाथ से कि प्रभु आप भी तो रात दिन राम राम आदर के साथ जपते रहते हो। तो शिव जी किसका भजन करते हैं? राम 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 राम। शिव जी का भजन क्या हुआ? राम राम। जो द्विज सेवा, ये द्विजों के लिए विशेष तौर पर है, वही रास्ता है। द्विज सेवा करो, ब्राह्मण की संतुष्टि प्राप्त करो, पूर्ण मिल जाएगा, पूर्ण मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, सत्संग मिलेगा, सत्संग मिल गया तो भक्ति मिल गई, भक्ति मिल गई आप सदा सुखी हो, कहीं भी नहीं।
दूसरा रास्ता क्या है? बोले शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। तो देखो, जीव को सदा सुखी कौन कर सकता है? भक्ति, भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कैसे मिलती है, वो रास्ता भी बतला दिया। अच्छा, आगे और बड़ी सुंदर बात है। कहू भगति पथ कवन प्रयासा, कहू भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, जोग नमक जप तप उपवासा। अब राम जी कहते हैं, भैया आप लोग ही बताओ, जो जिनको समझा रहे थे उनसे, आप लोग ही बताओ, भक्ति मार्ग में कौन सी कठिनता है? कोई कठिनता है? भक्ति मार्ग पर चलने में कौन सी कठिनता है या क्या परिश्रम? जैसे इसमें ना योग की जरूरत है, जैसे भागवत में कपिल जी ने अष्टांग योग बताया, तो योग साधने में भैया बड़ी कठिनता, बड़ा परिश्रम है नहीं? मख हवन यज्ञ आदि करने में भी परिश्रम, धन भी खर्च होता। जब तब, अच्छा जब का मतलब यहाँ ये समझिए, जब करने के लिए भी समय निकाल कर एक आसन शुद्धि के साथ बैठना पड़ेगा, उसमें भी मेहनत, 3 घंटा जब 6 घंटा जब, उसमें भी मेहनत। अच्छा, तप, तपस्या, त्याग, उपवास, क्या उपवास, सब में कुछ न कुछ कठिनाई है, परिश्रम ही है। लेकिन भक्ति करने में कोई परिश्रम। अच्छा, इससे एक चीज और, भक्ति करने में ना यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की, न तप की, न उपवास। तब कैसे भक्ति हो जाए? सरल स्वभाव, अपने स्वभाव को सरल बनाना। क्या? सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। दो बातें, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव किसका होता जानते हो? संतों का। सरल स्वभाव होता है 5 वर्ष से पहले बच्चों का। चाटा लगा दो और 1 मिनट बाद ही फुसलाओ, फिर वो तुम्हारे साथ हंसने खेलने लगे, है नहीं? फिर वो तुम्हारे साथ हंसने खेलने लगे। क्यों? क्योंकि सरल है। जैसे ही हम बड़े हो गए, तो बड़े हो जाने के बाद कोई एक बुरी बात भी कभी कह दी हो, जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। ये कुटिलता है, इसको कहते हैं कुटिलता। भक्ति करने में क्या करना है? बोले सरल स्वभाव। कौन सा? अच्छा, राम जी सरल स्वभाव हैं। कितने सरल हैं? जनकपुर में जब राम लक्ष्मण गए, तो प्रसंग आप सब जानते ही हैं। अगले दिन गुरु पूजा के लिए फूल लेने पुष्प वाटिका में गए। पुष्प वाटिका में गए, वहां जानकी जी से मुलाकात हो गई। जानकी जी के साथ मुलाकात हुई तो मन जानकी जी की तरफ आकर्षित हुई हुआ। उसके बाद जब फूल लेकर वापस गए गुरु जी के पास, चले फुलवाड़ी से,
तो रास्ते में लखनलाल जी से कहते हैं कि ये देखो भाई, ये फुलवाड़ी की बात फुलवाड़ी तक ही सीमित रखना, कहीं जाके से गुरु जी को मत पता चलेगा। ठीक है भैया। और जब स्वयं गुरु जी के पास पहुंचे तो सबसे पहले फुलवाड़ी का हाल ही गुरु जी से बताया। क्या? फुलवाड़ी की सारी बात स्वयं बता दी। तो वहां पर भी शिव जी महाराज ने कहा पार्वती जी से, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी का स्वभाव इतना सरल है कि उनको छल कपट छू भी नहीं सकता। छल कपट छू भी नहीं सकता। अच्छा, मन में कुछ और है और मुख से कुछ और कह रहे हैं इसी को तो। अच्छा, हम हैं कुछ और, दिखा रहे हैं कुछ और, इसी को कपट कहते हैं। मन में मेरे भाव कुछ और है, लेकिन हम सामने वाले को कुछ और बोलकर प्रसन्न कर रहे हैं, यही छल है। तो भक्ति करने में कौन सा प्रयास क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सिर्फ सरल स्वभाव, न मन कुटिला। जथा लाभ संतोष सदा। 3 बातें। स्वभाव सरल हो, स्वभाव सरल, मन में कोई कुटिलता नहीं, मन में। और बोले जथा लाभ, यहां इतना ही आवश्यक है भक्ति करने में। फिर से समझ लीजिए, क्या? सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहे, बस भक्ति शुरू। भक्ति करने में और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति करने में अब एक छोटी सी सत्यनारायण पूजा करनी हो तो पंडित जी से लिस्ट लिखवानी पड़ती है, क्या क्या सामान चाहिए। लेकिन भक्ति करने में कोई लिस्ट नहीं। अच्छा, सरल बनना, कौन सा खजाना खर्च हो जाएगा, है जी? कपट ना करना, कौन सी हानि हो जाएगी? और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, कौन सा अपराध है? अच्छा, हम प्रयत्न चाहे जितना करें, लेकिन मिलता तो उतना ही है जितना मेरे भाग्य में है। क्यों? बड़े बूढ़े कहते भी कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, है नहीं? तो अगर हम उसकी रजा में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रह जाए तो मेरी क्या हानि हो जाएगी, है जी? कुछ नुकसान होगा? सरल सरल स्वभाव रहे तो उसमें क्या कठिनाई है? निष्कपट भाव से रहें, किसी से झूठ ना बोले, झूठा दिखावा न करें, तो कौन हमें देश से निकाल देगा? और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। अच्छा, अब एक चीज हो, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना आ जाए तो कृपा में आप छूट गए। एक दूसरे के पूरक हैं, कामना की वजह से तो ऐसा करते हैं, जो मिल रहा है उतने में हम संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हम और हाथ पांव मारते हैं। और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। व्यापार धन कमा के 2 लाख साज सज ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन। हम तो अभी और करते करते, है नहीं? जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंकले, खाली बारा धरी रही। हम लोग सोचें कि हम क्या थे और क्या हैं। अगर अपने आप पर ही हर व्यक्ति विचार करे
तो हम क्या थे और क्या हैं, और क्या से क्या हो गए, फिर भी भगवान को कोस रहे। सोच रहे थे कि 10 रुपए की आय है 100 हो जाए, 1000 हो गया, लाख हो गया, फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो फिर आप विचार करो। अच्छा, दूसरी बात, वही है सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ाओ। शिव जी ने कहा, शिव जी ने सती मोह के प्रसंग में शिव जी ने सती को थोड़ा और समझाने की कोशिश की, पर देखा कि नहीं समझ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, तो शिव जी ने कहीं बदनामी की कि सती खराब है, मेरा कहना नहीं माना। इसी से कहा स्वयं ही संतुष्ट हो गए। मोरे वो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। तो छोड़ो, और यही सोई जो राम रचना, अब राम पर छोड़ो। अब वही होगा जो राम जी ने रच दिया होगा। वो कर तर्क वितर्क करके कौन शाखा बढ़ाए। और इतना मन में सोचकर शिव जी बट वृक्ष के नीचे बैठ गया, कही जपन लगे हरि नाम। जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम, मेरा जो कर्तव्य था हमने किया, अब इतने पर भी तुम्हारा सुधार नहीं हो रहा, तो तुम जानो तुम्हारा। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। एक कथा को भी अगर हम समझ लें और हृदय में उतार लें, जीवन धन्य बन जाए। सच, ये सारी बातें केवल लिखी पढ़ने के लिए नहीं है। भक्ति करने में कौन सा प्रयास है, सरल बन जाओ। संत सरल चित जगत हित। संत को भगवान से ज्यादा क्यों माना जाता है? क्योंकि संत पहला सरल चित, संत सरल हो जाते हैं। संत क्या हो जाते हैं? सरल। सरल हो गए। भगवान क्या है? सरल। भगवान क्या है? सरल। संत क्या है? सरल। तो जब सरल चित्त हो गए, संत सरल चित्त, तो जगत हित में लग गए। भगवान किसके हित में लगे रहते हैं? ये राम जी जो उपदेश दे रहे हैं किसके हित में है? तो संत लोग भी जगत है। सरल कहु कवन, कहु भक्ति पथ कवन प्रयास। अरे भाई, भक्ति करने में कौन सा प्रयास है, कौन सी मेहनत है, करना क्या है? पूरे सरल हो जाओ। और न मन कुटिलाई, मन की कुटिलता छोड़। जथा लाभ संतोष सदाई, जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष। सदा बस भक्ति, यदि 3 बातों को आचरण में उतार ले अगर हम, तो भक्ति शुरू, भक्ति शुरू। अच्छा, प्रहलाद भगत वो जानते हैं कि राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए अमरचंद शुक्राचार्य के 2 बेटों को नियुक्त किया गया है। घर में ही विद्यालय खुल गया, पढ़ाते भी वो वही हैं। अच्छा, पिता पूछते हैं क्या पढ़ा, तब उनको 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। कई छल कपट किया, जबकि इतना अत्याचार कर दिया पिता ने, इसीलिए कि राम राम ना कहो, राक्षसी विद्या पढ़ो। लेकिन जब भी पिताजी पूछते हैं तो उनको असली बात ही बताते हैं, मरने को भी नहीं करते। सोचो, ये क्या है?
सरलता, सरल, कुछ नहीं करना। 3 बातें, सरल स्वभाव हो जाए, मन की कुटिलता दूर हो जाए। तीसरी बात, जो मिल जाए उसी में कर्तव्य करना हमारा धर्म, उसके कर्तव्य करने के बाद जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट। चौथी बात और बड़ी सुंदर है, हम लोग सुनते रहेंगे। आज का यही तक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।